नमस्कार दोस्तों, केडीएल न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम ब्रेकिंग न्यूज़, टुडे न्यूज़, हेडलाइन न्यूज़ और आज की मुख्य खबरें, जी हाँ बड़ी बड़ी मुख्य खबरें, 25 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, उनके लिए भी बात करेंगे हम। उसके बाद दोस्तों जिन लोगों का बैंकों में खाता है उनके लिए भी अपडेट आ रही है, उसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद हमारी सरकार ने अलग अलग योजनाएँ निकाली है लॉकडाउन में। दोस्तों किन लोगों को फ़ायदा होगा, दोस्तों राशन कार्ड, जी दोस्तों, एक देश एक राशन कार्ड की योजना पर भी आपको अपडेट देंगे दोस्तों। इसके बाद मौसम की जानकारी भी देंगे। दोस्तों बने रहिएगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों आपका समय गंवाए बिना हम फटाफट बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। दोस्तों सबसे पहली अपडेट है कि चक्रवाती तूफान अम्फान, जी हाँ अम्फान नाम है इसका, अगले कुछ घंटे में हो सकता है खतरनाक, अलर्ट मोड पर नौसेना। तो चक्रवाती तूफान को लेकर पूर्वी नौसेना कमान भी अलर्ट हो गई है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के जहाज अलर्ट मोड में है। मेडिकल सर्विस और लोगों की हर प्रकार की मदद के लिए तैयार हैं। दोस्तों कोरोना संकट के बीच दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर अगले 12 घंटे में चक्रवाती तूफान में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटे में ये एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इस बीच पूर्वी नौसेना कमान भी अलर्ट हो गई है। इन जहाज़ों में अतिरिक्त गोताखोर, डॉक्टर और राहत सामग्री तैयार है। इसमें खाने पीने के सामान, तंबू, कपड़े, दवाएं, कंबल आदि पर्याप्त मात्रा में है। और इसके बाद दोस्तों अतिरिक्त ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बचाव और राहत प्रयासों को बढ़ाने के लिए जेमिनी बोट्स और मेडिकल टीमों के साथ बचाव दल भी तैयार है। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है कि कब तक रहेगा लॉकडाउन। ये हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी ने बोला है। रोज फीडबैक देते हैं पीएम मोदी को। उन्होंने कहा, गडकरी ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले 1200 रुपये लीटर सैनिटाइजर मिलता था, जो अब देश में तैयार होने के बाद 160 रुपये लीटर में मिल रहा है। पीएम ने जो ऐलान किया उसका असर 6 महीने बाद दिखेगा। गडकरी ने कहा कि भारत में आत्मनिर्भर बनने की पूरी ताकत है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर अब सरकार का फोकस। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत योजना का नाम दिया है। सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इसका असर 6 महीने बाद दिखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब हमें भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और पीएम मोदी ने रोड मैप तैयार कर लिया है। उसी कड़ी में 20 लाख करोड़ का पैकेज इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऑटो पार्ट्स निर्माण के भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का काम चल रहा है। देश की कंपनियां शानदार रिजल्ट दे रही हैं। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है, रियलमी के 2 बजट स्मार्टफोन अब महंगे होंगे। जी हाँ, रियलमी C2 और रियलमी C3 एक 1000 रुपये महंगे हो जाएंगे। जी 2GB वेरिएंट और 3GB वेरिएंट के मोबाइल 6400 और की जगह 7400 और 3GB वाला 7000 की जगह 8000 में मिलेगा। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है, राहुल गांधी दिल्ली में प्रवासी मजदूरों से मिले। वो मजदूर बोले उन्होंने हमें मास्क और खाना दिया, आखिर किसी ने तो ली हमारी जिम्मेदारी। राहुल ने मुलाकात के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोलकर मजदूरों को घर भेजने के लिए गाड़ियाँ मंगवाई। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राहत पैकेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा विचार करना चाहिए कि क्या उन्हें 50 दिनों के बाद प्रवासी मजदूरों की याद आई। गांधी ने राहत पैकेज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश करूंगा कि इस पैकेज के बारे में दोबारा सोचें। उन्हें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र पर सोचना चाहिए। मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार दिया जाए, किसानों को पैसा सीधे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि रेटिंग्स की वजह से सरकार पैसे नहीं दे रही। कहा जा रहा है कि अगर वित्तीय घाटा बढ़ता है तो विदेशी एजेंसियाँ भारत की रेटिंग्स कम कर देंगी। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है दोस्तों, नंबर ऑफ कोरोना वायरस डेथ इन इंडिया 90,648 केस हो चुके हैं अभी तक हमारे देश में। एक दिन में सबसे ज़्यादा 4792, लगभग 5000 संक्रमित बढ़े हैं। मिजोरम के बाद पंजाब ने भी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है। दोस्तों जी हाँ, गुजरात में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 के पार है। अहमदाबाद में 700 सुपर स्प्रेडर पॉजिटिव मिले। अगली अपडेट आ रही दोस्तों, NSA डोभाल की निगरानी में ऑपरेशन म्यांमार पूर्वोत्तर में सक्रिय 22 घुसपैठियों को आज भारत को सौंपेगा। इनका 6 गुटों से संबंध विशेष विमान से गुवाहाटी पहुंचेंगे। ये पहली बार है जब म्यांमार की तरफ से घुसपैठियों को भारत सौंपा जाएगा। अफसर के मुताबिक घुसपैठियों को मणिपुर और असम पुलिस के हवाले किया जाएगा। म्यांमार आज 22 घुसपैठियों को भारत को सौंपेगा। ये सभी असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में सक्रिय थे। यह पूरा ऑपरेशन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की निगरानी में हुआ। इससे भारत की बड़ी कूटनीतिक
जीत माना जा रहा है। घुसपैठियों को लेकर आने वाले विमान पहले इम्फाल में रुकेगा, इसके बाद गुवाहाटी आएगा। पहली बार है जब म्यांमार की तरफ से घुसपैठिए भारत को सौंपे जाएंगे। तो अगली खबर आ रही है, वेतन नहीं मिलने से गुस्साए सैकड़ों मजदूर मार्च निकाला, धागा फैक्ट्री पहुंचे। पुलिस ने गेट पर रोका तो धरने पर बैठे। डीएसपी सतपाल शर्मा बोले, मजदूर प्रतिनिधियों और मिल प्रबंधकों के बीच बैठक के बाद धरना खत्म। भवानीगढ़ में रोष मार्च निकालते आईएल धागा फैक्ट्री के सैकड़ों मजदूर। 11 मई की रात मालेरकोटला के अरिहंत स्पिनिंग मिल में हंगामे के दौरान एसडीएम, डीएसपी और एएसआई घायल हुए थे। अगली अपडेट आ रही है दोस्तों, 10वीं मध्य प्रदेश से एमपी बोर्ड का बड़ा फैसला है। 10वीं के बाकी पेपर नहीं होंगे, मार्कशीट में इनके आगे पास लिखा होगा। 12वीं के पेपर 8 से 16 जून के बीच होंगे। लॉकडाउन की अवधि तक सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे राज्य के प्राइवेट स्कूल। ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं लगेगी। पेपर देने से पहले और बाद में सभी स्टूडेंट्स को सैनिटाइज किया जाएगा। जब जो पेपर होगा 12th का 8 से 16 जून को। उन्होंने कहा, परीक्षा में इस बार सबसे महत्वपूर्ण ध्यान होगा सोशल डिस्टेंसिंग का। इसके अनुसार ही परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं को बैठने की व्यवस्था की जाएगी। अब तक परीक्षा के लिए एक समय में 30 स्टूडेंट बैठ रहे थे, लेकिन अब बदले हुए हालात के मद्देनज़र 8 से 10 विद्यार्थियों को ही एक कमरे में बैठाकर परीक्षा ली जा सकेगी। इसके चलते परीक्षा केंद्रों की संख्या भी 2 गुना तक बढ़ाने की तैयारी करनी पड़ेगी। बोर्ड को मास्क की व्यवस्था करनी भी पड़ सकती है। अगली अपडेट आ रही दोस्तों, इंटरनेशनल शूटर बनी किसान, ओलंपिक खेल चुकी शगुन लॉकडाउन में बिहार में कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग। महिलाओं के साथ लहसुन, टमाटर और भिंडी की कर रही खेती। शगुन का कहना है कि मैं इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, इसलिए इनके साथ मिलकर काम कर रही हूँ। 2012 लंदन ओलंपिक में उतर चुकी 36 साल की इस खिलाड़ी ने कहा कि शूटिंग में उम्र मायने नहीं रखती। इंटरनेशनल शूटर शगुन चौधरी लॉकडाउन के कारण प्रैक्टिस से दूर है, इस कारण उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की है। जयपुर स्थित फार्म हाउस पर शगुन 7 महिलाओं के साथ लहसुन, टमाटर और भिंडियों की खेती कर रही है। यहाँ ऑर्गेनिक कीनू फार्म भी है। यहाँ 800 पेड़ है। इनकी सप्लाई जयपुर और दिल्ली में की जाती है। उन्होंने कहा कि शूटिंग के कारण मैं इस तरह का काम नहीं कर पाती थी, लॉकडाउन के समय महिलाओं के साथ मिलकर काम कर रही हूँ। अगली खबर आ रही दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर से। इंदौर बाईपास पर मजदूर की सेवा में सब कुछ मौजूद, दवा, पानी, भोजन, चप्पल, कपड़े, चाय, दूध, कोल्ड ड्रिंक्स, नाश्ता का भी स्टॉल लगा। इंदौर हाईवे पर 24 घंटे मजदूरों की सेवा के लिए शहरवासियों ने बाईपास को ही ठिकाना बनाया। मजदूरों के लिए आरएसएस की सेवा भारती ने भोजन, नमकीन, गमछा, ककड़ी, प्याज, कपड़े और सेब परमल रखे। टाटपट्टी बाखल में डॉक्टरों पर पत्थर फेंकने की घटना ने दिल जरूर दुखाया, लेकिन वह इंदौर की पहचान नहीं। दिलदार इंदौर, इंसानियत का इंदौर, मदद इंदौर का देखना है तो ज़रा कुछ देर के लिए बस हाईवे पर चले जाइए। जैसे ही पता चले कि महाराष्ट्र से लाखों लोग पलायन कर रहे हैं तो राह में पलक फावड़े बिछाने के लिए शेरवासी बाईपास पर पहुँच गए। नाश्ते में खिचड़ी, चाय, टोस्ट, बिस्किट, पोहा और जलेबी। भोजन में दाल, चावल, सब्जी, पूरी, रोटी, सब्जी से लेकर फल और लू से बचने के भी कई पदार्थ बांटे जा रहे हैं। शुक्रवार सुबह से ही बाईपास पर फल, नाश्ते और खिचड़ी के स्टॉल लग गए हैं। यहाँ से गुजरने वालों को ठंडा पानी पिलाया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों, मौसम विभाग से। मानसून के केरल पहुंचने में 4 दिन की देरी हो सकती है। अब 5 जून को उम्मीद। दोस्तों आपको बता दें, 2015 में 5 जून को पहुंचा था मानसून, 2016 में 8 जून को, 2017 में 30 मई को, 2018 में 29 मई को, 2019 में 8 जून को। और इस बार मौसम विभाग द्वारा संभावना बताई जा रही है कि 5 जून को मानसून आ सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे देश में आ सकता है। इससे पहले माना जा रहा था कि मानसून 1 जून को केरल पहुंच सकता है। पिछले साल 8 जून को पहुंचा था। मौसम विभाग का अनुमान 6 जून का था। सीबीएसई का बड़ा फैसला, 9वीं और 11वीं में फेल छात्रों को मिलेगा एक और मौका। स्कूल अपने हिसाब से ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट लेंगे। सीबीएसई ने फैसला केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की सलाह के बाद लिया। केवल उन विषयों का टेस्ट लिया जाएगा जिसमें छात्र फेल हुए। तैयारी के लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा। 1 अप्रैल से जनरल प्रमोशन की बात कही। सीबीएसई की ओर से जारी नोटिस में कोरोना लॉकडाउन के कारण कक्षा 9वीं और 11वीं में छात्रों को आगे प्रमोट करने की बात कही गई थी। सीबीएसई ने अपने से संबंधित सभी स्कूलों से छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क, समय समय पर होने वाली परीक्षाएं, टर्म एग्जाम्स इत्यादि के आधार पर अगली परीक्षा में पास करने के लिए सलाह दी थी। साथ ही ये भी कहा था कि कोई भी छात्र जो इस आंतरिक प्रक्रिया को पास करने में असमर्थ है उनके लिए स्कूल आधारित
ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट लिया जा सकता है। पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने कहा, प्रवासी अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वित्त मंत्री निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष की सैर का रास्ता खोल रही हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण के कारण आर्थिक सुस्ती के दौर में अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पीएम मोदी द्वारा की गई 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा को चौथे दौर में सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि प्रवासी अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज की घोषणा में साफ है कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा एक कंपनी को मिलना है। उन्होंने कहा कि बिजली की खपत स्थिर है या फिर घटी है, लेकिन वित्त मंत्री परमाणु ऊर्जा को निजी क्षेत्र के लिए खोलना चाहती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि उम्मीद की जानी चाहिए कि कोविड-19 के कारण आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना कर रहे राज्यों को अगले 6 माह के लिए भी कम से कम कुछ फंड देने के बारे में बताएंगी। एयरटेल की तरफ से न्यूज़ आ रही है, 98 रुपये के रिचार्ज पैक पर अब मिलेगा डबल डेटा। 3 पैक का टॉक टाइम भी बढ़ाया। 98 रुपये का प्रीपेड रिचार्ज प्लान अब जियो के 101 रुपये प्रीपेड वाउचर से टक्कर लेता है, जो जियो यूजर्स को 12 GB डेटा देता है। 98 रुपये के एयरटेल रिचार्ज प्लान में पहले मिलता था 6 GB डाटा, अब 12 GB मिलेगा और 28 दिन की वैधता के साथ आएगा। अगली अपडेट आ रही दोस्तों, श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर तगड़ी उलझन में फंसे केंद्र और राज्य। अब किस ओर जाएगी ट्रेन? लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को उनके मूल राज्य में भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल पड़ी। अलग से स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। इन सब के बीच श्रमिक ट्रेन को लेकर केंद्र और राज्यों का मूड एकाएक कुछ बदल सा गया। ये दोनों तगड़ी उलझन में फंस गए हैं। अब राज्यों की सोच ये बन रही है कि मजदूर ना जाएं। लॉकडाउन 4.0 में बहुत सी जगहों पर काम धंधे शुरू हो रहे हैं। केंद्र ने पैकेज की घोषणा भी कर दी। दूसरा, राज्यों के पास बाहर से आ रहे मजदूरों को ठहराने के लिए क्वारंटाइन सेंटर कम पड़ने लगे हैं। 14 दिन का खर्च भी चुभने लगा। अप्रत्यक्ष तौर पर अधिकांश राज्य चाहते हैं कि अभी जो मजदूर जहां पर है वहीं काम शुरू कर दे। यही वजह है कि रेल मंत्रालय राज्यों से बार बार ट्रेनों की संख्या पूछ रहा है, मगर 2-3 प्रदेश को छोड़कर बाकी राज्यों का उत्साह ठंडा पड़ता जा रहा है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख अर्थशास्त्री एसवी शर्मा का कहना है कि शहरों में अब काम शुरू हो रहा है। केंद्र और राज्य दोनों चाहेंगे कि उद्योग धंधे रफ्तार पकड़े। शनिवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रेलवे तेजी से अपना काम कर रहा है, लोगों को अपने उनके घर और परिजनों से मिलवाने के लिए तत्पर है। अब तक 1000 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की स्वीकृति मिल चुकी है। गुरुवार को 145 ट्रेन द्वारा कामगारों को उनके घर पर पहुंचाया गया है। कुल श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में से 75% उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए चलाई गई हैं। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।